मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये पूरा मौलिक ग्रंथ है। मौलिक माने अपने चिंतन से निकला है टोडामल जी साहब के। और टोडामल जी साहब वो है जैसे पहले गाय को बढ़िया भोजन कराओ, चारा घास खिलाओ, उसकी देख रेख करो, फिर वो बच्चे को जन्म दे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसका बच्चा हो, बछड़ा हो, फिर उसके थनों में दूध आवे, फिर दूध आवे तो 8 दिन तो उसका वो शुरुआत का दूध पीते नहीं है। समझ में आया? 10-12 दिन का तो उस बछड़े को खूब दूध पिलाओ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो 12-13 दिन बाद उसमें से अपने लिए कुछ दूध निकालो, फिर वो दूध गरम करो, फिर उसको क्या कहते हैं उस प्रक्रिया से गुजारो पूरी, और फिर उसको मथो, फिर उसमें से मक्खन निकालो, और फिर मक्खन को भी घी निकालो। तो जब ऐसी पूरी प्रक्रिया से गुजरता है तब जाके वो घी मिलता है खाने के लिए। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक घी जैसा है। ये टोडामल जी साहब ने हजारों ग्रंथों का स्वाध्याय, इतना अच्छे, अभी अपन को पता थोड़ी है। सोचो टोडामल जी साहब की प्रतिभा कितनी होगी, कितनी प्रतिभाशाली थे टोडामल जी। डॉक्टर साहब ने लिखा है, उन पे जो पीएचडी की है भारली जी ने, टोडामल व्यक्तित्व कर्तृत्व करके पुस्तक है, उसमें साफ साफ लिखा है टोडामल जी के बारे में कि टोडामल जी साहब का जो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और वो टीका है उनकी, जो इन सबको देख के आप ध्यान देंगे, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उनने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं। 5वें अधिकार में, 6वें अधिकार में, अन्य अन्य ग्रंथों के, अन्य मतियों को समझाए ना वहाँ, तो पूरे उदाहरण दिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे संभव ही नहीं है कि ये सब ग्रंथ उनके पास हो और या मतलब रखे रहते हो। जैसे अपने पास तो क्या है, आज अपने पास तो ग्रंथ रखे रहते हैं, है ना? पहले ऐसा नहीं था, मंदिर में होते थे और एक एक कृति होती थी, और बस एक बार खोल के देखो, निकल लो यहाँ से। समझ में? तो एक बार में वो याद रख लेना, स्मृति में सेट कर लेना। तो डॉक्टर साहब ने वो बताया कि टोडामल जी को हजारों श्लोक याद थे, अन्य मतियों तक के याद थे सबके, वहाँ क्या क्या लिखा है, किस पेज पे लिखा है, किस अधिकार में लिखा है, और इतनी प्रतिभाशाली थे। मात्र उनकी आयु, वैसे तो जो सरकारी कागजों में जो उसमें है राज्य की आयु 27 वर्ष लिखी हुई है, ओनली 27 ईयर्स, लेकिन शोध में, शोध कार्य के द्वारा ये शोध के विषय में ये आया कि 27 वर्ष की उम्र में इतना काम नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। गृहस्थ थे, उनके 2 बेटे थे, पत्नी थी, सोचो सब कुछ था, और कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। इसी दिल्ली के सिंघाड़ा में 3-4 महीने आजीविका करने आए वो, मुनीमगिरी करी उनने, और यहाँ से फिर वापस जयपुर गए, फिर वहाँ कोई सेठ और कोई वो व्यवस्था, वो सब कहानी है। मेरा कहने मतलब ये है कि उनके आप बारे में समझो तो देखो कितनी कितनी अंदर से इस जिन शासन की और आत्मा की लगन होगी कि उनने ग्रंथों का परिचय जब पढ़ा, चालू किया, तो देखा कि भैया सारे ग्रंथ कन्नड़ भाषा में हैं। मैं दूसरे टोडामल जी, मैं तो इधर के टोडामल जी, वो तो नाम है उनका टोडामल। तो वो उनको ऐसा समझाया, बताया उनके जो भी है कि भैया मूल तत्व ज्ञान तो कन्नड़ में है, और वो कन्नड़ के जो ग्रंथ है वो यहाँ नहीं है अपने पास। तो इतनी जिज्ञासा हुई, सोचो उस समय 300 बरस पहले, कि भैया वे ग्रंथों को देखने, पढ़ने, सुनने कैसे मिले। तो बोले सबसे पहले तो कन्नड़ आनी चाहिए। अब यहाँ कन्नड़ कौन जाने, कौन बतावे? तो बताओ वे 4 व्यक्ति कैसे करके वहाँ पहुँचे वो कर्नाटक में, महीनों तो जाने ही में लग गए वहाँ। कैसे भोजन की व्यवस्था, कितने धक्के का, कितनी तकलीफ। आज अपन तो ऐसे उदय लेके बैठे हैं, 1 मिनट में अमेरिका उड़ जाए।
पहले तो भाई साहब 100-200 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो 3 टाइम का भोजन, 3 दिन का भोजन लेके चलते, और जंगल पड़ते थे, शेर, चीते, कुछ भी, बहुत बुरी स्थिति। बैलगाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकू ने लूट लिया, कुछ भी, बहुत बुरी स्थिति। और देखो, ये 4 व्यक्ति गए, सोचो उसमें से 3 मर गए, कितनी बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है। फिर भी उनने उसकी परवाह नहीं करी। जिसको तुम आजकल अपन कुछ नहीं समझते हो, पढ़ते नहीं हो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो हृदय से लगा के रखो। एक ये अमर बलिदानी टोडामल जी का समझ लो ये जो है ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाई साहब वरदान है इस पंचम काल के जीवों के लिए, अवतार हुआ है इसका। इससे कम इसकी महिमा नहीं जानना। जान की बाजी दाव पे लगाकर ये बच गया है, जान देनी पड़ी है टोडामल जी साहब, जिसे अपन ढंग से पढ़ने को तैयार नहीं। तो वे टोडामल जी इतनी प्रतिभाशाली थे कि सोचो, उनने 3 महीने में वहाँ पे कन्नड़ भी सीख ली, और लाने की व्यवस्था नहीं थी, फटाफट उसका अनुवाद कर लिया, लिख लिया, सीखते भी रहे, लिखते भी रहे, कितनी प्रतिभा होगी। और आ गए, तब आगे यहाँ पर उन्होंने सम्यक ज्ञान आदि चंद्रिका ये सब काम करा। ये सब करने के बाद, इतना अपार ज्ञान के धनी होने के बाद, वहाँ पर जो वो मंदिर में प्रवचन करते थे जयपुर में, देखा आप लोगों ने टोडामल जी का मंदिर, जहाँ संजीव जी भी करते थे बाद में, तो वहाँ पे प्रवचन करते थे। तो वहाँ पर जो उनके जयचंद जी छाबड़ा जैसे शिष्य थे, और भी बहुत शिष्य थे, दूर दूर से उनको सुनने आते थे लोग, बड़े विद्वान। तो वहाँ पर उनसे कहा कि आप जो है ये सारे के सारे करणान योग आदि के ग्रंथ, इस सिद्धांत ग्रंथ तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग जो असली है, कुछ ऐसा ग्रंथ तो बना दो कि सरल से सरल ग्रंथ बना के सारा, कि बिल्कुल कम पढ़ा लिखा जीव हो, स्वाध्याय नहीं हो, संस्कृत नहीं जानता हो, प्राकृत नहीं जानता हो, कुछ नहीं जानता हो, तो एक ऐसा सरल सुबोध ग्रंथ बना दो जिसको पढ़े और कुछ पढ़ने की जरूरत ना रहे। ऐसा उनने सुना और उनको ऐसा विकल्प आया, धन्य वो विकल्प जो आ गया, समझ में आया, और उनने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रचना करी। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा लगता है भाई साहब, अतिवादी की बात नहीं है, ग्रंथों का ग्रंथ है ये, सच बता रहा हूँ। हजारों पंडितों का निचोड़ एक साथ, हजारों आचार्यों का निचोड़ तो समझते हो ना आप लोग। देखो, ये आयुर्वेदिक होते हैं ना, जो आयुर्वेद, उसमें रस होता है ना, क्या होता है बसैन जी, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि ये इसका रस है, हाँ, अर्क। वो अर्क कितना महंगा होता है, अर्क बोलते हैं उसे, कितना महंगा, कितना, वो इतना सा बोलते 1 ग्राम इतने का, उनके भैया इतना महंगा, ये आपको पता नहीं है निकलता कैसे है। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथों का अर्क है ये निचोड़ के इसकी एक एक लाइन हजारों ग्रंथों का सार बताती है। इतनी महिमा से पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जब पढ़ना ऐसा समझना कि अनंत केवली एक साथ बोलते हो, और जो लिखा गया हो उसका नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। तब जाके समझ में आएगा। ये तुम्हारे छपवाना आसान हो गया है और तुम्हारे घर में आ गया, इसलिए कम कीमत का नहीं हो गया है, उसकी कीमत तो उतनी है। ये अलग बात है कि तुम्हें क्वांटिटी में कोई चीज़ मिल जाए तो तुम उसकी कीमत खो देते हो। ये मनुष्य की नेचर बहुत बुरी है, जिसकी वजह से जिंदा है और वो फ्री है, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? आपको ऑक्सीजन की याद आती है कि गोल्ड की याद आती है? ऑक्सीजन चाहिए कि गोल्ड? आपके मुंह से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा,
आप कहोगे ऑक्सीजन से क्या मतलब है गोल्ड को, जबकि मैं गारंटी देता हूँ तुम हजारों करोड़ गोल्ड अपने घर में रख लो, लेकिन अगर आधा घंटा ऑक्सीजन नहीं मिली तो डी एंड। नहीं, आधा 15-20 मिनट तो रह सकता है। गोताखोर होते हैं ना, वो रह लेते हैं समुद्र में, जो गोते लगाते कुएं में देखे गोताखोर होते हैं तो बिना, अब ये समुद्र वाले तो ऑक्सीजन में लगाते हैं, हम तो गांव में रहते थे तो जैसे कुएं में किसी की कलश गिर गया, बाल्टी गिर गई, कुछ चला गया अंदर और गहरा कुआं है, तो स्पेशल गोताखोर होते थे गांव में, उनको 11 रुपये देने पड़ते थे और नारियल देना पड़ता था। समझ में आया? 11 रुपये दो, 21 रुपये दो, इतने ही थे, बहुत थे, 11 रुपये बहुत होते। माने आदमी 11 रुपये के लिए अपनी जान दाव में लगा देता था। इस समय तो हम नहीं देखा, समझ में आया कि नहीं? और एकदम ऐसे गांव के 10-20-50 लोग इकट्ठे होते थे देखने के लिए कि कैसे गोता लगाएगा, और वो ऊपर से एकदम कूदता था और वो नीचे जाता था, सांस भरता था पहले ऊपर और वो नीचे जाता था और वो वहाँ पे किसी की बाल्टी डली है, किसी का लोटा डला है, किसी की बड़ी गुंड, किसी की छोटी गुंड कसेड़ी, तो अब भाई वो गलत उठा लावे। ये नहीं है हमारी, लाओ ये भी दे दो, ये भी दे दो, इसके 11 रुपये और लूँगा। समझ में आया? तो 10-20 मिनट तो झेल जाता है, लेकिन अगर 10-20 मिनट के बाद हो तो मर जाए। लेकिन देखो ऑक्सीजन की कीमत नहीं है, सोना रखना चाहता है। कैसा है दशा? ऐसे ही ऐसा परम आनंदमय, सरल, सुबोध, तर्क, युक्ति, आगम से प्रमाणित, अनुभव से प्रमाणित, ऐसा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने हाथ में है। पढ़ने सुनने मिलता है तो भी वैसी रुचि से नहीं पढ़ता सुनता जैसी रुचि से पढ़ना सुनना चाहिए।